आज हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन में उसी तरह जैसे हमने अस्थमा के बारे में बात की थी, उसी तरह से इसमें भी बात करेंगे, इसके प्रोसीजर की बात करेंगे, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करेंगे, कुछ आसन्स की, जिनमें मेन आसन है हाइपरटेंशन में, वो है तड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्त आसन, अर्ध चक्रासन और भुजंग आसन और शवासन। इनमें से हमने वज्रासन की बात पहले कर चुके हैं और पवन मुक्त की बात कर चुके हैं और भुजंग आसन की बात कर चुके हैं। कहने का मतलब इन आसन को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जब आप हाइपरटेंशन के लिए एक्सरसाइज करते हैं तब आपने सारे आसन को करके देखना है। आज हम बात करेंगे 3 आसन की, तड़ासन की, अर्ध चक्रासन की और शवासन की। बात करते हैं पहले तड़ासन की, जान लेते हैं तड़ासन क्या है। उससे पहले जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या चीज होती है। हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना। अब इसको ठीक करने के लिए कुछ आसन है, बात करते हैं पहले तड़ासन की। द पाल्म ट्री पोज, तड़ासन पाल्म ट्री पोज भी कहते हैं तड़ासन को। पाल्म का मतलब होता है ताड़ का पेड़ होता है और ताड़ के पेड़ की जैसे हम आसन करते हैं तो उस आसन को हम तड़ा आसन कहते हैं। प्रोसीजर की बात करते हैं। स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, सबसे पहले आप अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाए। स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड, और अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ खींचे जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। राइज योर हील्स एंड कम ऑन योर टॉयज, अब आपने अपनी हील्स को उठाना है यानी कि एडी को उठाना है और टॉयज पे आ जाना है। आल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड, और इसके जैसे आप इस पे टॉयज पे आते हैं उसके साथ साथ अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है यानी कि पुल अप करना है। आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट स्लोली एंड कम टू द प्रीवियस पोजीशन, उसके बाद हम धीरे धीरे आप सांस को छोड़ते हुए अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाए यानी कि अटेंशन पोजीशन में आ जाए। रिपीट द आसन एक्सरसाइज 10 to 15 टाइम्स, और इस आसन को आप अच्छे रिजल्ट के लिए आप 10 से 15 बार इस आसन को करें जैसा कि आपको डायग्राम में देखे रखा हुआ है। और जो ये स्टेटस बन रहा है, जो पोजीशन बन रही है, इसे हम तड़ासन के नाम से जानते हैं। नोट कीजिए। तड़ासन के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इट हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, ये फिजिकल और मेंटल बैलेंस बनाए रखने में हमारी मदद करता है। इट इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर, ये बॉडी की जो पोस्चर है उसको भी इम्प्रूव करता है। इट इज एन एक्सीलेंट आसन फॉर दोज हु वांट टू एनहेंस देयर हाइट, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। इट इज बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, और ये हाइपरटेंशन को कम करने में हमारे काम आता है। इट क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको ये क्योर करने में काम आता है। ये तो हो गई तड़ासन के बेनिफिट्स। बात करते हैं कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। इफ यू हैव लो ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट डू दिस आसन, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आसन को जब भी करते हैं जब इंसान का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि हाइपरटेंशन के मतलब मैंने आपको बताया है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है पहले ही तो आप इस आसन को नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव एनी इंजरी इन योर हील्स एंड टॉयज, अगर आपको अपनी हील्स में या टॉयज में किसी प्रकार की इंजरी होके रखी हो, शुड नॉट डू दिस आसन, तब इस आसन को नहीं करें। नो। में अगली बात करते हैं अर्ध चक्र आसन की। जैसे कि नाम से पता चलता है चक्र आसन यानी कि चक्र की तरह, अर्ध का मतलब होता है हाफ यानी कि आधा। प्रोसीजर की बात करते हैं कि कैसे किया जाता होगा ये। स्टेड विथ बोथ फीट टुगेदर, यानी कि दोनों पाँवों को एक साथ मिलाकर आप सीधे पहले खड़े हो जाएं। होल्ड योर हिप्स विथ योर हैंड, यानी कि अपने हाथों से अपने हिप्स को होल्ड कर लीजिए यानी कि पीछे की तरफ। बेंड बैकवर्ड्स विदाउट बेंडिंग योर नीज, और अपने घुटनों को बिना मोड़े आप पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करें। विथ स्लो इनहेलेशन, यानी कि धीरे प्रभाव से। रिमेन इन दिस पोज फॉर सम टाइम, यानी कि इस पोजीशन में आप कुछ देर तक बने रहें जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज फॉर 2 or 3 टाइम्स, और इसी एक्सरसाइज को आप 2 से 3 बार तक आपको इसे करना है। तो जिस तरह से आपको डायग्राम में नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं अर्ध चक्रासन, इसे नोट कीजिए। चक्रासन के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि इससे ये आसन करने से हमें कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। इट हेल्प्स टू मेक
एंकल, थाई, शोल्डर, चेस्ट, स्पाइन एंड एब्डोमिनल स्ट्रोंगर। यानी कि इस आसन को करने से हमें एंकल, थाई, शोल्डर, चेस्ट, स्पाइन और एब्डोमिनल, ये जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, यहाँ को जो बॉडी पार्ट्स है, ये भी स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आते हैं। इट क्योर्स पेन इन लेग्स, यानी कि जो पाँव में दर्द बना रहता है वो भी इससे चला जाता है अगर हम इस आसन को डेली करते हैं तो। इट रिड्यूस फैट इन द वेस्ट एंड थाइज, यानी कि थाइज और वेस्ट में जो फैट इकट्ठा हो जाता है उस फैट को भी रिड्यूस करने में हमारे काम आता है। इट रिलीव स्ट्रेस इन द नेक एंड शोल्डर, यानी कि शोल्डर और नेक में जो स्ट्रेस बना रहता है, यानी कि तनाव सा जो बना रहता है, उसे भी ये दूर करने में काम आता है। इट क्योर्स मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं उन्हें भी ये क्योर करने में काम आता है। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन्स इफ यू हैव लो ब्लड प्रेशर, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तब आप ऐसे आसन को ना करें, और डायरिया की अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे आसन को उस टाइम पर हमें नहीं करना चाहिए। अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हिप और स्पाइनल प्रॉब्लम, हिप और स्पाइनल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके चल रही हो तब आप इस आसन को नहीं करें। प्रेग्नेंट वुमेन्स शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन, वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये आसन नहीं करना चाहिए, नोट कीजिए। बात करते हैं हम आसन की, शव आसन की। शव आसन, शव का मतलब होता है लाश, और आसन यानी कि लाश की जैसे हम आसन करना शव आसन कहलाता है। प्रोसीजर की बात करते हैं कि कैसे करते हैं। लाइव डाउन इन सुपाइन पोजीशन, यानी कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में पीठ के बल आप लेट जाएं। लेग शुड बी स्ट्रेट, और आपके जो पांव है वो सीधे होने चाहिए। कीप द आर्म्स अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जो आपके हाथ है वो बॉडी के दोनों तरफ होने चाहिए। लीव ऑल द लिम्स लूज एज वेल एज रिलैक्स, और सब बॉडी के लिम्स का मतलब होता है बॉडी के पार्ट, और जितने भी बॉडी पार्ट है आप अपने आप में रिलैक्स उनको फील कीजिए, और सबके सब लूज होने चाहिए, खिंचाव किसी भी बॉडी पार्ट में नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअली ब्रीथ इन डीपली, और ऐसी कंडीशन में आप सांस को लंबा खींचिए। क्लोज योर आईज एंड थिंक दैट योर होल बॉडी इज बिकमिंग लूज, और आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लेने के बाद आंखें बंद करनी है और इस चीज पे फोकस करना है कि बॉडी आपकी पूरी लूज है, पूरी तरह से रिलैक्स फील कर रही है। फील ए कंप्लीट रिलैक्सेशन इन योर बॉडी, अभी जैसे मैंने बताया कि पूरी बॉडी को आपने रिलैक्स फील करवाना है। रिमेन इन द पोजिशन फॉर 10 to 12 मिनट्स, यानी कि इस पोजिशन में आपको 10 से 12 मिनट तक इसी तरह से रहना है, सोना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे शव आसन यानी पूरे लाश की जैसे, यानी कि शव की जैसे यहाँ पर लेटे हैं, जैसे सब सभी करते हैं, और मेरे ख्याल से ये आसन करने में काफी आपको आसानी होगी, और ऐसा आसन हम अपनी लाइफस्टाइल में डेली करते चले आ रहे हैं। नोट शव आसन के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। इट स्ट्रेंथन द नर्व सिस्टम, यानी कि हमारे नर्व सिस्टम को स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत बनाता है। इट कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जब हमें रहता है तो शव आसन करने से हमें ये कंट्रोल हो जाता है। इट रिलीव्स मेंटल टेंशन, ये दिमाग से संबंधित जो टेंशन रहती है तो शव आसन करने से ये भी दूर होती हुई नजर आती है। इट रेगुलेट ब्लड सर्कुलेशन एंड गिव्स रिलीफ इन वेरियस एक एंड पेन्स, कई प्रकार के जो बॉडी में पेन्स रहते हैं उनसे ये हमें छुटकारा दिलाती है। उसके साथ साथ बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करने में काम आती है। द बॉडी रिलैक्सेस एंड गोज इनटू ए मेडिटेटिव स्टेट, और बॉडी जब रिलैक्स होती है तो ऐसी कंडीशन में शव आसन में तो बॉडी मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती है, और उससे होता यह है कि विच इन टर्न रिपेयर्स द सेल्स, और जब मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती है तो बॉडी के जो अंदर के सेल्स होते हैं ये उन्हें वापस रिपेयर करने में लग जाती है। एंड टिश्यूज एंड रिलीज स्ट्रेस, और हमें तनाव से छुटकारा मिलना स्टार्ट हो जाता है अगर हम शव आसन को करते हैं तो। इट क्योर्स मेनी साइकोमेटिक प्रॉब्लम्स, और ये कई प्रकार के साइकोमेटिक प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिलाती है जो हमारे मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। इट हेल्प्स टू क्योर मेनी कार्डिक प्रॉब्लम्स, और कई प्रकार के जो कार्डिक से संबंधित यानी कि हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें भी दूर करता है। इट रिलैक्सेस द कंप्लीट बॉडी, और इस पूरी बॉडी को ये रिलैक्स फील करवाता है कौन, शव आसन। इट इंक्रीज एनर्जी लेवल, और ये बॉडी में एनर्जी लेवल को भी बढ़ा देता है। इट इम्प्रूव्स
कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, और ये बॉडी और हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन पावर को और मेमोरी को बढ़ा देता है। तो इतने सारे फायदे हैं किसके, शवासन के। और शवासन मैंने अभी आपको बताया कैसे करते हैं, जैसे कि आप सोते वक्त, आप जब सोते हैं तो उसी कंडीशन को या उसी स्टेट को हम शवासन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टोटली सोते रहना चाहिए, इसको नोट कीजिए।